हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम 12th के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है कैलकुलस। 12th के लिए ये संजीवनी बूटी है, ठीक है ना। हाँ, संजीवनी बूटी। तो भाई कैलकुलस जो है ना 12 में कितने नंबर का होता है भाई? तो हम जानते हैं 44 मार्क्स का बोर्ड की बात करते हैं। कोई भी बोर्ड ले लीजिए, ये टोटल 44 मार्क्स बनाता है, ठीक है ना। यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर कितने हैं भाई? चैप्टर पढ़ने हैं आपको, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 5 चैप्टर में आपके 44 मार्क्स बना देता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। और इसका सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना, वो पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी से स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन वो आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन तक इसको ख़त्म करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। तो बात करेंगे कंटिन्यूटी की, है ना। तो कंटिन्यूटी है क्या भाई? तो देखिए, कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स डिफाइन हो अपने डोमेन में, ठीक है ना, और क्या हो भाई, उसका जो ग्राफ में, उसके ग्राफ में कहीं पे ब्रेक नहीं आए। क्या है भाई? कहीं पे भी उसके ग्राफ में ब्रेक ना आए, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है कि कोई भी फंक्शन डिफाइन हो अपने डोमेन में, उसको हम लोग कंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे जब इज़ नॉट ब्रोकन एट एनी पॉइंट एंटायर इन इज डोमेन। इज़ नॉट ब्रोकन, देखिए क्या बोल रहा है भाई? इज़ नॉट ब्रोकन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि भाई ब्रोकन ना हो कहीं पे भी। अगर ग्राफ ब्रोकन नहीं है इसका मतलब वो कंटिन्यूस है, और अगर ब्रोकन हो जाएगा तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे सिंपल सा बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर एफ एक्स बाई मॉड एक्स। मॉड एक्स का देखिए, मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? इस तरह होता है ना भाई। मॉड एक्स का ग्राफ किस तरह होता है भाई? ये होता है। तो मॉड एक्स का ग्राफ यहाँ से लेके चल जाइएगा यहाँ तक, ठीक है ना। कहीं पे भी देखिएगा आपको कि क्या है भाई, ये टूटा हुआ है नहीं है। टूटा हुआ नहीं है तो बस सिंपल सा बात है कि ये क्या है? कंटिन्यूस है। अगर मान लीजिए y बराबर एफ एक्स है, ठीक है ना, y बराबर एफ एक्स बोलिए या y बराबर बोलिए एक्स स्क्वायर बात कर ली जाए एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो यही ना होता है भाई, इस तरह होता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जब इस तरह होता है तो ये भी क्या होगा भाई? कंटिन्यूस होगा, क्योंकि इसमें भी ब्रेक नहीं आया। और अगर हम लोग एक और बात कर लें, किसकी बात कर लें भाई? साइन एक्स की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे भाई? साइन एक्स की, है ना। तो अगर साइन एक्स की बात कर लें हम, है ना, किस तरह से बात करें भाई? साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं। अगर मैं बात कर लूँ y बराबर साइन एक्स की ग्राफ की, तो साइन एक्स का ग्राफ किस तरह होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो ये भी इस तरह जाता है। तो ये क्या होता है भाई? कंटिन्यूस होता है साइन एक्स का, है ना। तो जो ग्राफ खींचने में हम लोग को कहीं पे ब्रोकन ना मिले उसको हम लोग कंटिन्यूस कहेंगे। जैसे मान लिए कोई एक भी ले ले, कोई और एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई और ग्राफ ले लिया जाए इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ से ब्रेक हो गया, देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया। क्या हो गया भाई? डिसकंटिन्यूस, है ना। जहाँ पे ब्रेक होगा वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं क्या है भाई। एक इसका एक और इसका लेमन ने डेफिनेशन दिया था। अब लेमन ने क्या कहा था कि भाई कोई भी एक ऐसा ग्राफ, ठीक है ना, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ खींचने में, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ खींचने में हम लोगों को पेन को उठाना ना पड़े, ठीक है ना। तो क्या कहा? एनी फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन विदाउट यूजिंग नहीं होगा, लिफ्टिंग होगा, विदाउट लिफ्टिंग पेन, ठीक है ना, विदाउट लिफ्टिंग पेन, है ना भाई। तो लिफ्टिंग पेन होगा, यानी बिना उठाए हुए, बिना पेन को उठाए हुए हम लोग जिस ग्राफ को खींच लेते हैं, जिस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम लोग कंटिन्यूस कहते हैं। और जिस ग्राफ को उठाना पड़ेगा पेन, मान लीजिए मैं एक ग्राफ खींच रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ उठाया फिर यहाँ गया, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया भाई? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। और ये हो गया कंटिन्यूअस। क्या कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? आई होप समझ में तो आ गया होगा।
ये ग्राफिकल मेथड था। मान लीजिए ग्राफ से आएगा तो मान लीजिए आपको कहेगा ग्राफ देखने के लिए, तो देखें कहाँ पे आपको ब्रेक है, कहाँ पे ब्रेक नहीं है। तो बात कर लेते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो देखिए कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कहाँ पे बात कर रहे हैं भाई, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे बात कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट है, मान लो ठीक है ना, ये ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया आपको यहाँ ये, ठीक है ना, बी से लेके ये मान लो सी तक है, ठीक है। और मेरे को देखना है कि क्या ये ए पे, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे ए पे कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कंटिन्यूस है या नहीं है उसके लिए मैथमेटिकल में एनालिसिस है, ठीक है ना। आपको किसी जगह पे कंटिन्यूस है या नहीं वो देखने के लिए क्या ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वैल्यू आया है कि नहीं आया है। अगर यहाँ पे वैल्यू है और उसके अगल बगल में भी वैल्यू है, मतलब उसके अगल बगल में ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिफाइन है, वैल्यू दे रहा है, तो हम कह देंगे इसको कंटिन्यूस है। तो इसी तरह से कोई भी फंक्शन, ठीक है ना, कंटिन्यूस तभी कहलाएगी x बराबर a पर, x बराबर a पे अगर वो f ऑफ a एग्जिस्ट करेगा, या दूसरा लिमिट f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा x टेंस टू a, और तीसरा जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, f ऑफ a वो बराबर होगा लिमिट के, ठीक है ना, लिमिट के अगर बराबर हो जाता है, ठीक है ना, तो हम कह देंगे कि वो क्या हो गया भाई, वो कंटिन्यूस है। याद रहेगा पहला नंबर कि f ऑफ a एग्जिस्ट करना चाहिए, दूसरा नंबर लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट है ना। अब लिमिट का क्या टॉपिक है आप 11 में पढ़े हैं। और तीसरा नंबर कि f ऑफ a जो आया है वो बराबर होना चाहिए लिमिट के f ऑफ a x टेंस टू a के, ठीक है ना। और लिमिट में भी है, लिमिट में दो चीज़ है ना, एक LHL हो जाता है, एक हो जाता है RHL। अब ये दोनों भी एग्जिस्ट करना चाहिए और दोनों बराबर होना चाहिए लिमिट आने के लिए, है ना। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा लिमिट पे कि लिमिट क्या होता है भाई, और थोड़ा सा बात कर लेते हैं लिमिट पे, ठीक है ना। मेनली हम कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आपको लिमिट नहीं आता है, जिन बच्चों ने 11th स्किप कर दिया है उनके लिए भी हम लोग यहाँ देख लेंगे, ठीक है ना। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत बेसिक जानते हैं लिमिट का तो देखेंगे थोड़ा लिमिट, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पे। डन है। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया है कि भाई कि अगर हमको दिखाना है, 12 में बात कर रहे हैं, 12 में आपको दिखाना है कि कोई भी, ठीक है ना, कंटिन्यूस है या नहीं है किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं, पॉइंट पे देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना, इंटायर डोमेन में नहीं देखनेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट देखेंगे और पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं, उसके लिए 3 कंडीशन है आपको। अगर सभी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वो कंटिन्यूस है, अगर सेटिस्फाई नहीं होता वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लिमिट देख लेते हैं। ऐसे 11th में हम लोग ने पढ़ा है लिमिट क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लें लिमिट क्या है ना। कि अब ऐसा होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपसे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है ना, पूछ ले, और आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ द वैल्यू एट x बराबर 2। अगर मैं x रख दूँ, x की जगह पे 2 रख दूँ तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर ठीक है, x की जगह पे मैं 2 रख दूंगा, 2 का स्क्वायर बनेगा -4, नीचे में 2 -2, यहाँ आ जाएगा 4 -4, नीचे में 2 -2, तो भाई कट के तो 0/0 आ जाएगा। अब जहाँ 0/0 आ जाता है वहाँ पे आपको हो गया परेशानी, ये हो गया अनडिफाइन, है ना, ये अनडिफाइन हो गया, ये यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा, वहाँ पे आपको लिमिट लगाना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब फिर यहाँ के लिए नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग लिमिट कहते हैं बाबू, ठीक है ना। होता क्या है कि भाई देखो, मान लीजिए सिंपल सा एक बात बताते हैं, एक जगह है, ठीक है ना, अब उस जगह तुम जाना चाहते हो, एक फ्रेंड यहाँ से आना चाहता है, एक फ्रेंड यहाँ से जाना चाहता है। अब इस जगह में कुछ ब्लॉकेज आ गया है, यहाँ पे नहीं जा रहा है ऑटो वाला, है ना। तुम बोल रहे हो यहाँ पे कि ऑटो वाले को यहाँ पहुँचा देने के लिए, ये भी बोल रहा है कि यहाँ पहुँचाने के लिए, है ना, पहुँचाने के लिए कह रहा है। तो ये बोल रहा है भाई ऑटो वाला कि नहीं, यहाँ हम नहीं जा सकते हैं। इस यहाँ वाला ऑटो वाला बोल रहा है हम यहाँ नहीं जा सकते हैं भाई, दोनों वाला जाना नहीं चाहता है। अब तुमको मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। तो तुमने क्या कहा, तुमने कहा कि ऑटो वाले भैया आप यहाँ नहीं पहुँचा सकते हैं, आप एक काम कीजिए हमको यहाँ पहुँचा दीजिए,
यहाँ तो छोड़ सकते हैं, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। इसने भी कहा कि आप यहाँ मत पहुँचाइए, यहाँ पहुँचा दीजिए। तो अगल बगल का वैल्यू, अगर कहीं पे वैल्यू नहीं मिल रहा है तो हम लोग अगल बगल का वैल्यू देखते हैं कि क्या आता है ना। तो उससे अगल बगल का वैल्यू अगर सेम आता है लगभग लगभग, तो हम कह देते हैं कि ये भाई क्या है, लगभग वही पहुंच गए हम। तो जैसे अगर आपको कह दिया, ठीक है ना, आपको क्या कहा भाई कि ये जो है वैल्यू हमको x पे अनडिफाइंड मिल रहा है, मान लो, ठीक है ना, 2 पे अनडिफाइंड मिला है, 2 पे। तो हमने क्या करना है कि 2 पे ना निकाल के, ठीक है ना, हम x, ये x है, ये y है, हम 2 पे ना निकाल के x बराबर 2 नहीं रख सकते हैं, ये 0/0 आ जाएगा, ठीक है ना। जब 2 नहीं रख सकते हैं हम, ठीक है ना, जब 2 आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना, तो एक काम करेंगे कि 2 से छोटा 1.9 है ना, 1.99 या उससे छोटा, देख यहाँ पे रखेंगे 1.9 रखा, फिर 1.99 रखा, या 2 क्या रखेंगे भाई 0.1, यहाँ 2.1 रखेंगे। तो आंसर कितना आएगा भाई, अगर यहाँ रखते ना है तो यहाँ आंसर आता है, ठीक है ना, क्या आएगा भाई 3.99 आएगा। कितना आएगा भाई 3.99, ठीक है ना, 3.99, समझे। और यहाँ पे क्या आएगा भाई लगभग 4.01, यहाँ पे 4.1, और यहाँ पे आएगा 3.9। तो देखिए इस साइड से इधर बढ़ रहे हैं तो आंसर जो बढ़ रहा है ना लगभग लगभग 4.1 है, 4 पॉइंट लगभग 4 है कि नहीं है, यहाँ पे इस साइड से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लगभग 3.99 को आप 4 मान सकते हैं। तो दोनों साइड से 4 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा भाई 4 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिमिट काम करता है भाई, ठीक है ना, लिमिट इस तरह से काम करता है। तो देखिए आप लेफ्ट साइड से जाएंगे और राइट साइड से भी जाएंगे, तो इसलिए 2 चीज़ होता है यहाँ पे, क्या हो जाता है भाई, एक हो जाता है RHL जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे, और एक होता है LHL जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। जब लेफ्ट साइड से जाएंगे ना तो उसको LHL कहेंगे, जब राइट साइड से जाएंगे उसको RHL कहेंगे, ठीक है ना। और ये है ना, इसको कहते हैं अप्रोच टू, क्या कहते हैं भाई अप्रोच टू, है ना, अप्रोच कर रहे हैं, या टेंस टू, ठीक है ना, या तो अप्रोच टू या टेंस टू, ठीक है ना, मतलब उस तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, इधर से ए की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, इधर से हम लोग क्या भाई एक्स की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जो वैल्यू है 2 की तरफ, तो आंसर कितना बढ़ रहा है 4 की तरफ बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर 4 होगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे कहा गया है, ठीक है ना, कि भाई देखिए ये जो है ना डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स बराबर एल क्या हो जाता है, एक्स टेंस टू ए, इट ओनली एग्जिस्ट वेयर एल बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल। अभी समझाया मैंने कि अगर एल एच एल, ठीक है ना, बराबर आर एच एल हो जाए तभी एग्जिस्ट करेगा। और एल एच एल के लिए क्या टॉपिक होता है पहले समझ लीजिए। एल एच एल के लिए लिमिट होता है एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए माइनस। अब ए माइनस क्यों, जैसे समझाया गया कि आप 2 नहीं ले सकते हैं तो क्या लेते थे 1.99 लेते थे, है ना। तो कुछ घटता था, अब कुछ घटता, क्या घटता है भाई, छोटा सा कुछ वैल्यू घटता है, वो वैल्यू क्या होता है एच होता है, लगभग 0, जहाँ पे देखिए एक्स टेंस टू ए माइनस। और आर एच एल के लिए क्या हो जाएगा भाई, आर एच एल के लिए क्या हो जाएगा भाई, देखिए तो यहाँ पे लिमिट यही रहेगा एफ ऑफ एक्स रहेगा और एक्स टेंस टू ए प्लस, इसका मतलब एक्स के जगह पे ए माइनस नहीं रख सकते हैं, ए माइनस तो कुछ होता ही नहीं है, तो एक्स की जगह पे क्या रखेंगे ए माइनस एच, जहाँ एच लगभग क्या होगा 0। अब लगभग 0 क्यों हुआ, जैसा मैंने इससे पहले बताया आपको, ठीक है ना, कि आप 2 नहीं रख सकते हैं, रखेंगे तो 1.99, तो भाई 2 में से कुछ घटा ना, 2 में से क्या घटा, 2 में से लगभग 0.001 घटा ना, नहीं घटा, तो जो घटता है तो लगभग 0 होता है, इसलिए लगभग h को 0 मान लेते हो। और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा a प्लस एच, जहाँ h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। ये बात आप याद रखेंगे लिमिट में, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ तक कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको जानने हैं, ठीक है ना, कुछ फॉर्मूले आपको जानने होंगे। अगर ये फॉर्मूले आपने सीख गए तो आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो कुछ देखिए फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए भाई।
तो यहाँ पे x का पावर n माइनस a का पावर n है, लिमिट है x का पावर n माइनस a का पावर n, x माइनस a, x टेंस टू a है, x टेंस टू a, तो यहाँ पे आएगा n a का पावर n माइनस 1। दूसरा क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक ना, x टेंस टू क्या होगा भाई 0, डन है। और साइन x अपॉन x यहाँ पे सेम चीज़ रहे, जैसे यहाँ पे हो ना भाई, लिमिट x थीटा लिमिट क्या हो जाए भाई, लिमिट हो जाए यहाँ पे लिमिट थीटा टेंस टू 0 एंड साइन 0 है, ये 0 है, साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर 1, यहाँ थीटा रहे, यहाँ थीटा रहे, यहाँ थीटा रहे और यहाँ 0 रहे, तो ये 1 आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 tan x यहाँ रहे 1 आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से tan इन्वर्स वाला x अपॉन x भी 1 होता है, और ठीक है ना, इसको उल्टा भी कर देंगे ना, लिमिट इस तरह से देखिए, लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो जाएगा और x अपॉन साइन x हो जाएगा ना, तब भी इसका वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और tan इन्वर्स वाला भी आएगा, उसी तरह से उल्टा कर देंगे, साइन इन्वर्स वाला भी आ जाएगा, तो वो उतना आता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनते हैं इससे, ठीक है ना, आपको ये बनाता है और ये बनाता है, ठीक है ना, और सब भी हैं, ये सब हैं, लेकिन आपको ये सब याद रखने हैं, जाना है। तो अगर मैं कहूँ लाइन क्या है भाई, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स बराबर 1 देता है, ठीक है ना, ये 0 देता है, 1 माइनस कॉस एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स 0 दे देता है, ये 1 नहीं देता है, ठीक है ना। लिमिट ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टेंस टू 0 1 दे देता है, ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग ए दे देता है, ठीक है ना। और एक और है लास्ट जो है, ठीक है ना, वो क्या है भाई, आपको 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स टेंस टू 0 ये भी 1 देता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन पे। एग्जामिन द कंटिन्यूटी। तो देखिए कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया क्या बोल रहा है, ऑफ एफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स बराबर 3। देखिए मैंने आपको समझाया कि अगर एट एक्स बराबर ए पे करना, क्या करना भाई, एट एक्स बराबर ए, है ना। तो अगर x बराबर a पे आप कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा पहला नंबर क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ a एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट मतलब डिफाइन होना चाहिए। दूसरा नंबर लिमिट f ऑफ x टेंस टू a एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा नंबर f ऑफ a बराबर होना चाहिए लिमिट f ऑफ x टेंस टू a के। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो कह देंगे कि f ऑफ x इज़ कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस एट x बराबर a। फेलियर ऑफ एनी ऑफ दीज, ठीक है ना, विल लीड्स यू टू डिसकंटिन्यूटी। मतलब क्या है कि इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर सही नहीं हुआ, कोई भी एक चीज़ स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो हम कह देंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो अगर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे, पहले तो देखिए 2 तरह का क्वेश्चन लिया है मैंने, 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है ना। पहला सिंपल सा पूछ सकता है एक ही फंक्शन वाला, ठीक है ना, जहाँ पे एक ही फंक्शन हो आपके पास और आपसे पूछ दे रहा है भाई कि x बराबर 3 पे बताएं। तो सबसे पहला काम कि आप सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो आपने f ऑफ a निकालना है, a का मतलब 3 निकालना है, f ऑफ 3, ठीक है। तो f ऑफ 3 का मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 आने वाला है ना। 2 3 का स्क्वायर 3 3 9 माइनस 1 तो 9 2 18 1 17, ठीक है ना। दूसरा नंबर आप रखेंगे f ऑफ लिमिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, लिमिट निकाल लेंगे आप। दूसरा नंबर में क्या निकालेंगे, लिमिट, है ना। तो लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3। अब x टेंस टू 3 का मतलब 3 तक अप्रोच करेगा। यहाँ पे LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है हमको,
चाहे तो आप बिना इसके निकाले हुए काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन है आपके पास, दोनों में सेम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट छोड़ देंगे। देखिए लिमिट समझ लीजिए, फंक्शन के जगह पे एफ एक्स की जगह पे लिख देंगे आप 2x² - 1 और x टेंस टू 3। अब 2 है, x की जगह पे 3 का स्क्वायर रखेंगे आप -1, तो 2 × 3 = 9 -1, 9 2 = 18 -1 मतलब बन जाएगा 17। तो आपको पहला a जो आया है वो भी 17, b जो आया है वो भी 17 और c हम जानते हैं क्या करना होता है भाई, कि f ऑफ a को लिमिट के बराबर अगर आ जाए, ठीक है ना, तो हम कह देते हैं कि ये क्या है भाई, कंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि जो c वाला पार्ट है f ऑफ 3 जो आया है वो बराबर आया है लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 के। तो हम कह सकते हैं कि हेंस, ठीक है ना, हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। तो x बराबर 3 पे कुछ ऐसा ग्राफ है, मान लो ये, और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ये, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, यानी यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, समझें, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्यों है भाई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता ना है क्योंकि इससे ना अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट भी है, और इससे आप कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे लिमिट का, है ना। देखिए लिमिट का फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, वो याद रहेगा तो लगभग आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला भी है और बन जाने वाला भी है, ठीक है ना। लिमिट को पूरे अच्छे से दम, ठीक है ना, आप मान लें नहीं भी पढ़े ना तब भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको मेंस में बनाने हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उसमें तो आपको लिमिट बढ़िया से पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ फंक्शन एफ एक्स है, एक साइन x अपॉन एक्स इफ़ x इज़ लेस देन 0। देखो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएंगे, ठीक है ना, और x + 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमको निकालना है एट x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहला काम कि f ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, 0 निकालना पड़ेगा। अब f ऑफ 0 का मतलब क्या है कि x 0 के बराबर, x 0 के बराबर कहाँ पे है भाई, तो x 0 के बराबर देखिएगा यहाँ पे कह रहा बड़ा भी है और बराबर भी है, इसका मतलब x + 1 आएगा, और x के जगह पे आप 0 रख देंगे, +1 ले लेंगे तो आ जाएगा 1। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने इस वाले फंक्शन को इसलिए लिया क्योंकि कहा था कि अगर x 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो इस वाले फंक्शन को लेंगे, और x 0 से छोटा होगा तो इस वाले फंक्शन को लेंगे हम। अब बराबर के लिए इसको ले लिया मैंने। दूसरा नंबर, बी नंबर, लिमिट लेना है हमको, लिमिट f ऑफ x टेंस टू क्या भाई, a तो नहीं ना है, 0 ना है, a के जगह पे 0 होगा तो वो हो गया 0, ठीक है ना। अब 0 हो गया। समझना क्या है कि जहाँ पे दो फंक्शन हो ना तो वहाँ पे LHL और RHL लेना पड़ेगा आपको। तो पहला नंबर मैं ले लेता हूँ LHL। LHL में होता है लिमिट f ऑफ x टेंस टू क्या है भाई, 0 माइनस, LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो 0 माइनस देगा, 0 माइनस देगा। अब 0 माइनस में मतलब क्या है, 0 माइनस का मतलब क्या, कि 0 माइनस का मतलब क्या कि x जो है ना 0 से छोटा है, x 0 से छोटा, x 0 से छोटा कहाँ पे है भाई, तो x 0 से छोटा देखिएगा, x 0 से छोटा है ना, देखिए तो ये कह रहा है ना x इज़ लेस देन 0, इस वाले को। तो लिमिट ही रहेगा आपका, फंक्शन एफ एक्स की जगह पे आ जाएगा साइन x अपॉन x, और x टेंस टू 0 रहेगा, ठीक है ना। लिमिट है तो x टेंस टू 0 हो जाएगा, और 0 में क्या हो जाएगा भाई, माइनस, 0 माइनस, है ना। लिमिट हुआ x टेंस टू 0 माइनस साइन x बाई x, है ना। अभी समझना क्या है आपको कि इसके आगे कैसे होगा काम। तो देखिए लिमिट तो आपका लिमिट रहेगा, 0 माइनस, 0 माइनस रख दें क्या, 0 माइनस कोई नंबर है क्या,
जब नंबर नहीं है तो रख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं, अभी मैंने समझाया था आपको कि x की जगह पे 0 माइनस h रखना पड़ेगा। x की जगह पे 0 माइनस h, जहाँ पे h टेंस टू क्या है भाई 0 होगा, है ना, ठीक है ना, h टेंस टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट है यहाँ पे साइन x की जगह पे 0 माइनस h और नीचे में x की जगह पे 0 माइनस h, और अब h टेंस टू 0 हो जाएगा। देखिए पहले x था यहाँ, तो यहाँ x टेंस टू 0 था, h है यहाँ तो h टेंस टू 0 हो गया। हम जानते क्या है, लिमिट है गया यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे साइन यहाँ कितना होगा भाई, साइन 0 माइनस h, इसका मतलब माइनस h और नीचे में माइनस h, और क्या भाई h टेंस टू 0, ठीक है ना। माइनस बाहर आ जाएगा तो लिमिट ही रहेगा, माइनस साइन h हो जाएगा, नीचे में माइनस h है, माइनस से माइनस कट गया, h टेंस टू 0 है। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h बराबर क्या हो जाता है भाई 1 हो जाता है, बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे LHL का वैल्यू जो आ चुका है आपका, LHL का वैल्यू हो चुका है वो है बराबर 1, है ना, बराबर 1 है। दूसरा आपको लेना क्या है भाई, दूसरा लेना है RHL। दूसरा क्या लेना है, देखिए इसमें दूसरा लेना है, ये तो पहला था, ये पहला था LHL, दूसरा लेना है RHL। तो RHL में क्या लेते हैं, लिमिट f ऑफ x, x टेंस टू 0 प्लस 0 प्लस मतलब x 0 से बड़ा है, है ना। x 0 से बड़ा कहाँ पे भाई, x देखो 0 से बड़ा, तो कौन सा लेंगे भाई x प्लस 1, तो यहाँ लिमिट ही रहेगा, फंक्शन f(x) की जगह पे क्या हो जाएगा x प्लस 1, और x टेंस टू 0 प्लस है। 0 प्लस लिख नहीं सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे देखो x की जगह पे लिखेंगे 0 प्लस h, और यहाँ पे प्लस में 1, और यहाँ h टेंस टू हो जाएगा 0। अब आराम से 0 यहाँ पर रख देंगे और प्लस में 1, तो RHL का जो वैल्यू बच जाएगा वो बचेगा 1। तो यहाँ पे C देखेंगे कि भाई यहाँ देखिए एक और चीज़, LHL अगर आ गया RHL के बराबर तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लिमिट है। तो C हम कह सकते हैं कि f ऑफ कितना भाई कह सकते हैं 0 बराबर लिमिट f ऑफ x टेंस टू, ठीक है ना, क्या भाई 0, ये हो गया। हेंस f ऑफ x इज कॉन्टीन्यूअस एट x बराबर 0, ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत इजी होता है, ठीक है ना। मतलब क्या है ना कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है, और ये हार्ड इसलिए होता है ना बाबू, हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना क्या है लिमिट आ जाता है। अब लिमिट जिसका पढ़ा नहीं होगा ना उसके लिए दिक्कत होगा ये, तो इसलिए एक बार लिमिट को क्या करें थोड़ा सा फ्रेश कर ले माइंड में, और तब इसको बनाएं, बहुत ही इजी बनता है, ठीक है ना। बच्चों अब बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी की, है ना। तो देखिए कंटिन्यूटी आप जान चुके हैं, अगर कंटिन्यूटी का कोई भी केस गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है, फेलियर हो जाता है ना, कोई भी केस का, तो क्या हो जाता है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि फेलियर ऑफ एनी केसेस ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, कोई भी केसेस कंटिन्यूटी की अगर गलत हो जाए तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मान लीजिए कि पहला क्या पढ़े थे हम लोग कि f ऑफ a एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा भाई f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होगा भाई f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट। या दूसरा में क्या होगा भाई कि लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंस टू a डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है चाहे तो पहला है ना LHL क्या हो ना आए, LHL डज नॉट एग्जिस्ट करे, है ना, LHL डज नॉट एग्जिस्ट। या दूसरा नंबर में RHL हो जाए डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि LHL आ रहा है, RHL आ रहा है, लेकिन LHL और RHL क्या हो रहा है बराबर नहीं हो रहा है,
तो भी गड़बड़ हो सकता है भाई, तब भी आपका वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। या अगर ये सब भी हो गया और तीसरा नंबर आपके पास एफ ऑफ ए भी आ गया, लिमिट भी आ गया एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए, बट ये दोनों इक्वल ना हुआ, तब भी ये क्या करेगा, इट लीड यू टू डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बढ़िया से। तो ये होता है डिसकंटिन्यूटी, बस जो कंटिन्यूस है नहीं है वो डिसकंटिन्यूस है ना, हाँ या तो ना, सिंपल तो बात है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग करेंगे भाई, कैसे करेंगे आगे देखिए तो क्या पढ़ना है भाई, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना। टाइप में पहला टाइप हो गया आपका रिमूवेबल, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी। अगर एल एच एल आर एच एल बराबर हो जाए और एफ ऑफ ए भी आए बट वो बराबर ना हो, मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करे, है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, जो बी नंबर है लिमिट, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है ना, तो लिमिट में क्या होता है भाई, एल एच एल बराबर हो जाता है आर एच एल के, तब ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर सी नंबर, मैंने बताया था ना, कोई भी एक काम, तो एफ ऑफ ए जो है वो बराबर ना हो लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंस टू ए के, तो ये क्या कह देगा, ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बनाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ, अब आगे क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फर्स्ट काइंड, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि लिमिट, ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या है इसमें, ये एफ ऑफ ए जो है वो एग्जिस्ट करेगा लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या, देखिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब क्या है इस वाले में, ठीक है ना, एल एच एल, समझे, वो बराबर नहीं होगा आर एच एल के। तो याद रखिएगा, जिसमें एल एच एल आर एच एल बराबर ना हो, जिसमें एल एच एल बराबर आर एच एल ना हो, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फर्स्ट काइंड। कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, है ना, या कहते हैं इसको हार्ड डिसकंटिन्यूटी या परमानेंट डिसकंटिन्यूटी, है ना, या सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए होगा क्या इसमें, इसमें ठीक है ना, चाहे तो एल एच एल या आर एच एल दोनों डज नॉट एग्जिस्ट भाई, चाहे तो एल एच एल, मैंने बताया था इसमें क्या होगा कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, हाँ। बी नंबर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और लिमिट में भी क्या होगा ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब क्या है कि ये नहीं होने वाला है कि एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट दो तरीके से नहीं करता है, एक बार जब एल एच एल आर एच एल बराबर ना हो, पहला बार क्या होता है जब एल एच एल बराबर आर एच एल ना हो, ठीक है ना, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या एल एच एल ही एग्जिस्ट ना करे, ठीक है ना, यही नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, यही नहीं एग्जिस्ट करे। तो एल एच एल जब एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे तो आर एच एल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे चाहे तो इस वाले में चाहे तो एल एच एल डज नॉट एग्जिस्ट, चाहे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे दूसरा नंबर आर एच एल जो होता है ये डजेंट एग्जिस्ट, है ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट ना करे, either of these, सो हम लोग उसको कह देते हैं, क्या कह देते हैं भाई, कि ये सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, या हार्ड डिसकंटिन्यूटी या परमानेंट डिसकंटिन्यूटी। आई होप आपको समझ में बढ़िया से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, सो अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की, है ना। पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है भाई कि द वैल्यू ऑफ के, क्या निकालना भाई, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 के इक्वल ना हो, और ये k जब आएगा जब x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस, इसने कहा है ये कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पे, तो k का क्या वैल्यू आएगा। तो देखिए अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है भाई, क्या है इसका कंटिन्यूअस है मतलब क्या, इसका एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ ए का मतलब 0 पे निकालना है, तो एफ ऑफ 0 लाएंगे, एफ ऑफ 0 का मतलब कि x का मान 0 कहाँ पे, x का मान 0 यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया भाई, k आ गया। बी नंबर इसका लिमिट निकालना होगा, क्या निकालना होगा, लिमिट एफ ऑफ x, है ना, और x टेंस टू 0,
अब अगर ज़ीरो कहा इसने, ठीक है ना, तो दो चीज़ें होंगी, एक तो LHL निकालना पड़ेगा, एक RHL निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, LHL और RHL है ना, दोनों सेम आने वाला है, नहीं आने वाला है। क्यों? ध्यान दीजिएगा। पहली बात, मैं LHL निकाल रहा हूँ, मान लो तुम LHL निकालोगे, लिमिट हो जाएगा f ऑफ x, x टेंस टू, ठीक है ना, ज़ीरो माइनस, ज़ीरो माइनस का मतलब ये होता है कि x ज़ीरो से छोटा है, लेकिन x ज़ीरो से छोटा यहाँ तो है नहीं। इससे पहले हमने देखा कि क्वेश्चन x में ज़ीरो से छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है। कभी ऐसा भी होगा ना कि ज़ीरो से छोटा ना बड़ा आएगा, वो कह देगा ज़ीरो के बराबर नहीं है। अब ज़ीरो के बराबर नहीं है इसका मतलब छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो छोटा भी हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है, हमको क्या पता क्या होगा। तो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग क्या करेंगे भाई कि लिमिट fx x टेंस टू ज़ीरो माइनस लगाएंगे। अब ज़ीरो माइनस के लिए कौन सा हम फंक्शन लेंगे भाई, इस वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला। मतलब क्या है, लिमिट रहेगा यहाँ पे, फंक्शन की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x का स्क्वायर और x टेंस टू ज़ीरो माइनस, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा। इसके बाद, ठीक है ना, अब इसके बाद क्या है ना, हम एक काम करते हैं, पहले ना लिमिट रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम ज़ीरो माइनस वाला काम कर लेंगे। पहले लिमिट को सॉल्व किया जाता है, ईजिली काम किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला काम कि सॉल्व कर रहा हूँ भाई, 1 माइनस कॉस 4x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x, नीचे में 8x का स्क्वायर, यहाँ पे x टेंस टू ज़ीरो माइनस, ठीक है ना। अब इसके बाद जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे ये 2x ना आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x, दोनों कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा लिमिट, है ना, ऊपर में आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x और नीचे में 8x का स्क्वायर, यहाँ x टेंस टू ज़ीरो माइनस। अगर ये हो चुका है आपके पास, ठीक है ना, तो आप आगे का काम करेंगे। और आगे का काम क्या होगा भाई, देखिए कट जाएगा, ये कटा, 2 × 2 2 4 × 8, है ना। अब हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे भाई, यहाँ लिमिट छोड़ देंगे, है ना, और एक काम कर सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ना है, यहाँ भी स्क्वायर है, और 4 को भी आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे लिखूँगा साइन 2x का होल स्क्वायर, नीचे में 2x का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ x टेंस टू ज़ीरो माइनस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो आगे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, आगे क्या करने वाले हैं भाई हम लोग, यहाँ पे लिमिट जो रहेगा, ठीक है ना, इस पूरे को क्या करेंगे भाई, साइन 2x और नीचे में भाई 2x का होल स्क्वायर जाएगा होल स्क्वायर, और x टेंस टू क्या होगा ज़ीरो माइनस, ठीक है ना, ज़ीरो माइनस। तो होता क्या है भाई कि ज़ीरो माइनस तो ले नहीं सकते हैं, ज़ीरो माइनस नहीं ले सकते, ज़ीरो क्या लेंगे भाई, यहाँ पे लिमिट रखेंगे, यहाँ पे साइन 2x के जगह पे रखेंगे ज़ीरो माइनस h और नीचे में 2 ज़ीरो माइनस h। अब यहाँ h टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा और होगा होल स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखेंगे, लिमिट हम जानते हैं h टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, साइन यहाँ पे माइनस 2h, तो माइनस आगे आ जाएगा, और नीचे में 2h और ये वाला माइनस, ये माइनस कटा, h टेंस टू ज़ीरो हो गया। और पावर कितना है भाई, 2 है। तो साइन भाई h अपॉन h का फॉर्मूला जब h टेंस टू ज़ीरो हो जाए तो हो जाता है 1, और 1 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे LHL का वैल्यू कितना आ गया 1, और k का वैल्यू कितना है, यहाँ पे f ऑफ ज़ीरो था k। इसका मतलब कि हम जान सकते ना है कि भाई c जो होता है f ऑफ ज़ीरो बराबर लिमिट जो आता है, तो k का मान जो होगा वो 1 के बराबर होगा। ये हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से कि कैसे ये बना, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखेंगे काम। तो अब बात हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी, डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी, है ना, इससे पहले पढ़े ना डिसकंटिन्यूटी।
तो डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। देखिए बहुत आराम से बन जाता है, ये ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन होता नहीं है, सिर्फ लिमिट आपको देखना होता है कि लिमिट का कैसे काम होने वाला है, ठीक है ना। तो लिमिट का काम देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी बताना है आपको कि कहाँ पे होगा या नहीं होगा। आपको किस पे बताना है, x बराबर 0 पे। तो अगर x बराबर 0 पे बता रहे हैं तो पहला काम f ऑफ 0 करना पड़ेगा। अब f ऑफ 0 है क्या, f ऑफ 0 जो है, ठीक है ना, वो आपका 0 है। ये तो बड़ा सिंपल काम हो गया। दूसरा नंबर कि f लिमिट है ना, दूसरा नंबर क्या करते हैं भाई, लिमिट निकालते हैं। हाँ लिमिट निकालेंगे तो लिमिट जो है f ऑफ x टेंस टू 0। अब इसमें दो बातें होती हैं। पहली बातें LHL है ना, LHL, दूसरा RHL। देखिए इससे पहले वाले में LHL इसलिए निकाला गया क्योंकि वहाँ पे RHL की ज़रूरत नहीं थी। तो LHL जो है यहाँ पे LHL आएगा। तो LHL कितना आएगा भाई, तो लिमिट रहेगा यहाँ पे f ऑफ x रहेगा x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस का मतलब क्या होता है कि x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा। तो x 0 से छोटा कहाँ पे भाई, अब तो बराबर है, नहीं तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो छोटा में नॉट इक्वल टू ले लिया जाए। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट fx के पे हो जाएगा मॉड x बाई x, और क्या होगा भाई, ठीक है ना, यहाँ पे x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस कुछ होता नहीं है। जब नहीं होता है तो हम लोग लिखते क्या हैं यहाँ पे, x के जगह पे 0 आई माइनस h, और नीचे भी x के जगह पे 0 माइनस h, और अब यहाँ x था, यहाँ x था, यहाँ h, तो यहाँ h टेंस टू 0 हो गया। बताया गया था कि घटता है कुछ। तो अब यहाँ देखिएगा लिमिट, ठीक है ना, 0 माइनस मॉड है इसलिए माइनस प्लस में चेंज हो गया, और नीचे में माइनस h हो गया, h टेंस टू 0। h और h ऊपर नीचे कट के आया -1। और देखिए ये जो कांस्टेंट है तो लिमिट अपने आप ख़त्म हो जाएगा और बच जाएगा -1। तो LHL का जो वैल्यू आया है वो आया है -1। अब देखिए f ऑफ 0 का वैल्यू 0, LHL का वैल्यू -1, दोनों बराबर है। ये तो यहीं पे आंसर हो गया भाई, यहीं पे आंसर समझ जाएंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पे। लेकिन अगर आप इसका RHL निकालना चाहेंगे तो देखिए वो बराबर नहीं आएगा। दूसरा निकालना है RHL, लिमिट होता है f ऑफ x होता है x टेंस टू 0 प्लस होता है। प्लस में भी क्या लेंगे भाई, यही लेंगे, नॉट इक्वल टू, क्योंकि छोटा बड़ा तो है नहीं। तो कौन सा फंक्शन आएगा भाई, यहाँ पे लिमिट रहेगा और फंक्शन आ जाएगा मॉड x अपॉन x, x टेंस टू 0 प्लस। हम जानते हैं 0 प्लस लेते नहीं हैं, तो लेते क्या है भाई, 0 प्लस नहीं लेते हैं तो क्या लीजिएगा आप, तो ले लेंगे हम 0 प्लस h, कुछ जोड़ा, और नीचे भी 0 प्लस h, h टेंस टू 0 है ना। कुछ ऐसा नंबर आपने नहीं देखा है, ये साइन होता है यहाँ पे। अब आप कहेंगे कि सर हमको एक नया नंबर पढ़ा रहे हैं। नया नंबर नहीं पढ़ाया जा रहा आपको, ये क्या है भाई, साइन है। ये बताता है कि 0 से बड़ा है x, तो h है 0, मॉड h अपॉन h ही आएगा यहाँ पे। यहाँ लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0। अब 0 अपॉन 0 रखिएगा मत, बेवकूफ़ी नहीं करना आपको पहले सॉल्व कर देना है। तो h से h कट के 1 आया, तो RHL का जो वैल्यू आया है वो है 1 और LHL का -1। तो क्या LHL जो है वो बराबर है क्या RHL के? अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हेंस कह सकते हैं कि f ऑफ x, ठीक है ना, इज डिसकंटिन्यूअस एट, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। हेंस आंसर समाप्त। आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आज का जो क्लास है, ठीक है ना, आज का जो सेशन है यहीं ख़त्म करते हैं, और इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है ना, NCERT का क्वेश्चन। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।